नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम विज्ञान यानी साइंस का चैप्टर नंबर 7 पढ़ने वाले हैं, क्लास 10th का, जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, प्रेजेंटेड टू यू बाय रश्मि शर्मा, टीजीटी मेडिकल। तंत्रिका कोशिका यानी नर्व सेल, ये हमारे शरीर का सबसे लंबा और सबसे लंबी कोशिका होती है, यानी सबसे लंबा सेल होता है। तंत्रिका कोशिका में आपको चित्र दिखाया गया है। इसमें आपने केंद्रक यानी सेंटर यानी द्रुमिका यानी डेंड्राइट्स, कोशिकाएं यानी साइटोप्लाज्म और तंत्रिकाक्ष और अंतिम सिरे को लेबल करना है। उसके बाद आपने बताना है कि तंत्रिका कोशिका का क्या कार्य होता है। तंत्रिका कोशिका में एक द्रुमिका, एक केंद्रका, एक तंत्रिकाक्ष और अंतिम सिरा होता है। दो तंत्रिका कोशिका के बीच खाली स्थान को सिनैप्स कहते हैं। सिनैप्स में रसायन का निर्मोचन होता है। संदेश एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका तक आवेग के रूप में जाता है। तंत्रिका कोशिका कार्य के आधार पे निम्न प्रकार की होती है। संवेगी तंत्रिका कोशिका, ये अंगों से संवेदनाओं को ग्रहण करती है और मस्तिष्क तक पहुंचाती है। ये संवेदी तंत्रिका बनाते हैं। प्रेरक तंत्रिका, ये केंद्रीय तंत्र से प्रेरणाओं को लेकर कार्यकारी अंगों तक पहुंचाते हैं। ये चालक तंत्रिका बनते हैं, मतलब जो भी मैसेज होता है वह संवेगी न्यूरॉन जो है वह मस्तिष्क तक लेके जाते हैं और प्रेरक तंत्रिका मैसेज यानी संदेश को मस्तिष्क से वापस लेके आते हैं। ऐच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं? जो क्रियाएं हमारे नियंत्रण में होती हैं, अपनी मर्जी से हम करते हैं, जैसे गति करना, दौड़ना आदि, ये ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं और ये प्रमस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती हैं। अनैच्छिक क्रियाएं, जो क्रियाएं हमारे नियंत्रण में नहीं होती, यानी वी डू नॉट कंट्रोल देम, जैसे सांस लेना, वमन करना, वमन यानी वॉमिट करना, हृदय स्पंदन यानी हार्ट बीट इत्यादि। अनैच्छिक क्रियाएं ये अनुमस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती हैं। अनुमस्तिष्क जो है, इट इज़ द पार्ट ऑफ अ ब्रेन। प्रतिवर्ती चाप यानी रिफ्लेक्स एक्शन। प्रतिवर्ती चाप होता है कि मैंने जैसे आपको बताया कि कुछ क्रियाएं अनैच्छिक होती हैं और वह हम करते हैं ताकि हमारा जो मैसेज है यानी संदेश है वह ब्रेन यानी मस्तिष्क तक न जाकर सीधे मेरज्जु से होकर जाता है, उसे हम प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। इसका पथ दिखाया गया है। जैसे हम किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो हम हाथ पीछे करते हैं, जैसे हम सांप को देखते हैं हम भाग जाते हैं, तो उस समय जो होती है वह ग्राही होती है त्वचा में। जैसे ही हम गर्म वस्तु को छूते हैं, ग्राही संदेश लेके जाती है संवेगी तंत्रिका कोशिका तक और वह फिर दो तंत्रिका कोशिका के बीच प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका होती है और जो प्रेरक तंत्रिका कोशिका है वह संदेश वापस लेके आती है और इस प्रकार हमारी पेशियां गति करने लगती हैं और हम हाथ पीछे ले लेते हैं। कार्यप्रणाली, सूचना प्रभावित अंगों से संवेदी तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा ग्रहण की जाती हैं और ये संवेदी तंत्रिका कोशिका सूचनाओं को मेरज्जु तक पहुंचाती हैं। मेरज्जु के सभी तंत्रिका कोशिकाओं में एक बंडल के रूप में मिलती हैं। यहाँ पर सूचनाएं मस्तिष्क तक जाती हैं और मस्तिष्क दिशा संबंधी संकेत देता है। ये संकेत प्रेरक तंत्रिका कोशिका के द्वारा प्रभावी अंगों तक दिए जाते हैं। सूचनाओं के संचरण के मार्ग को ही प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। इस प्रकार प्रतिवर्ती चाप तुरंत अभिक्रिया के लिए एक दक्ष प्रणाली के रूप में कार्य करता है। मस्तिष्क की सोचने की क्रिया उतनी तेज नहीं है, इसलिए प्रतिवर्ती क्रिया ने एक दक्ष प्रणाली के रूप में जन्म लिया है। प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने के बीच क्या अंतर होता है? प्रतिवर्ती क्रिया एक अनैच्छिक क्रिया है, अर्थात जो हम अपनी मर्जी से नहीं करते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो मेरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है, जबकि टहलना एक ऐच्छिक क्रिया है जो मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती है। दो तंत्रिका कोशिका के बीच सिनैप्स में क्या होता है? अंतर्ग्रथन यानी सिनैप्स में क्या होता है? एक तंत्रिका के तंत्रिकाक्ष एक्सॉन से होते हुए विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन करते हैं जो न्यूरॉन के मध्य रिक्त स्थान अंतर्ग्रथन सिनैप्स को पार करके अगली तंत्रिका कोशिका की द्रुमिका में इस तरह का विद्युत आवेग पैदा करता है। यानी जो एक विद्युत आवेग एक तंत्रिका कोशिका में होता है, जब अंतिम सिरे में उसे संदेश को स्थानांतरण नहीं हो पाता तो
उसमें एक रसायन का निर्मोचन होता है। वह रसायन उस संदेश को दूसरी तंत्रिका कोशिका की द्रुमिका तक पहुंचाता है और वहां पर विद्युत आवेग उत्पन्न करता है। मस्तिष्क मस्तिष्क हमारा सोचने, समझने, सुनने, ये इन सभी का केंद्र होता है, यानी सेंटर होता है। मस्तिष्क, हम ब्रेन इज ऑफ थ्री थ्री पार्ट्स, 3 भाग होते हैं ब्रेन के: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। जो अग्र मस्तिष्क होता है वह अग्र मस्तिष्क जो होता है वह 3 भागों में होता है और मध्य मस्तिष्क के खास भाग नहीं है और पश्चिम मस्तिष्क पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क में डिवाइडेड होता है, यानी बटा हुआ होता है। अग्र मस्तिष्क जो होता है वह प्रमस्तिष्क जो होता है वह शरीर का सबसे बड़ा भाग होता है, इसे सेरेब्रम भी कहते हैं। फिर थैलेमस और हाइपोथैलेमस होते हैं। जो सेरेब्रम होता है यह मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है। मस्तिष्क जो होता है वो कपाल में होता है, अंदर स्थित होता है। कपाल यानी खोपड़ी के अंदर स्थित होता है, क्योंकि आघात से सुरक्षा के लिए। और जो मस्तिष्क के अंदर एक तरल होता है जिसे प्रमस्तिष्क मेरु तरल कहते हैं, जो उसे आघात से सुरक्षा करता है। मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क मिलकर मस्तिष्क स्टेम बनाते हैं। पश्चिम मस्तिष्क निम्न भाग होते हैं: पॉन्स, सेरेब्रम और मेडुला ऑब्लोंगेटा। सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा। सेरेबेलम जो होता है वह सेकंड सबसे बड़ा भाग होता है और पॉन्स का इनके कार्य पढ़ेंगे हम। प्रमस्तिष्क जो होता है वह बुद्धि, स्मरण शक्ति, चेतना, तर्क शक्ति। सेरिब्रम मानसिक योग्यता, बोलना, सामान्य संवेदना जैसे स्पर्श, ताप इत्यादि का ज्ञान, स्वच्छ गंध, स्वाद गंध का ज्ञान, आवाज़ को पहचानना, भाषा का ज्ञान, दृश्य को देखना पहचानना, इमोशन आदि को नियंत्रित करता है। डायंसोफ्लॉन ताप नियंत्रित करता है। भूख प्यास, स्वतः श्वसन तंत्र पर नियंत्रित करता है। एंडोक्राइन ग्रंथियों को नियंत्रित करता है। घृणा प्रेम का नियंत्रण करता है। मध्य मस्तिष्क देखना और सुनने को नियंत्रित करता है। पश्चिम मस्तिष्क का सेरिबेलम यानी अनुमस्तिष्क संतुलन बनाने का कार्य करता है। पॉन्स और मेडुला अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। हृदय स्पंदन, सांस लेना, वॉमिटिंग, मूत्र त्याग आदि को नियमन करते हैं। मदिरा पान करने वाले व्यक्तियों का सेरेब्रम प्रभावित होता है, जिससे कि वह लड़खड़ा कर चलते हैं और उनका अर्थात संतुलन नहीं बना पाते। खोपड़ी व मस्तिष्क की परतें हैं जो उसे बाहरी आघात से सुरक्षा करती हैं। कशेरुकी मेरुदंड यानी स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वह मिरज्जू जो होता है वह रीढ़ की हड्डी में स्थित होता है अंदर। तंत्रिका तंत्र जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वह ब्रेन यानी मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड यानी मिरज्जू का बना होता है। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, वह क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व्स और पेरिफेरल नर्व्स का बना होता है। जो मस्तिष्क से नर्व्स यानी तंत्रिकाएं निकलती हैं उन्हें हम कहते हैं मस्तिष्क की तंत्रिकाएं और कपाल तंत्रिकाएं, और ये होती हैं 12 नंबर में, 12 होती हैं ये। जो स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं वह यानी मिरज्जू तंत्रिकाएं वो होती हैं 31 इन नंबर। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति और अनुरक्षण में मदद करता है? पश्चिम मस्तिष्क में स्थित अनुमस्तिष्क शरीर की स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है। हम अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगा पाते हैं? हम अगरबत्ती की गंध हमारी नासिका में पहुंचती है तो वहां पे उपस्थित न्यूरॉन की द्रुमिका में विद्युत आवेग उत्पन्न होता है, जो तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में होते हुए अग्र मस्तिष्क के अनुभाग ग्रहण पिंड में पहुंचता है। तब हमें अगरबत्ती की सुगंध आती है। प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की भूमिका हृदय स्पंदन, श्वसन, पाचन आदि अनेक अनैच्छिक क्रियाओं तथा पुतली के फैलने, सिकुड़ने, स्वादिष्ट भोजन को देख के मुंह में पानी आना आदि अनैच्छिक प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन मस्तिष्क द्वारा होता है। हमारे शरीर में ग्राही का क्या क्या कार्य है? ऐसी स्थिति पर विचार कीजिए जहां ग्राही उचित से कार्य नहीं कर रही हो। हमें क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं?
हमारे शरीर में ग्राही हमारे पर्यावरण से सभी सूचनाओं को शरीर हमारी ज्ञानेंद्रियों की सहायता संग्रह हमारी ज्ञानेंद्रियों की सहायता से करते हैं। अगर ग्राही उचित कार्य नहीं कर रही हो तो अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जैसे हमें गंध का आभास नहीं होगा, स्वाद का पता नहीं चलेगा, हम आवाज़ नहीं सुन सकेंगे, हम कुछ देख नहीं सकेंगे, स्पर्श नहीं कर सकेंगे, में कठोरता या कोमलता, ठंड व गर्मी का अनुभव नहीं होगा। मस्तिष्क उत्तरदायी है। जीवों में नियंत्रण एवं समन्वय की क्या आवश्यकता है? सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर के संतुलन के लिए उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। जीवों में नियंत्रण एवं समन्वय की आवश्यकता क्यों है? जीवों की विभिन्न क्रियाकलापों को सुचारू रूप से संचालन एवं जीव के अनुरक्षण के लिए नियंत्रण एवं समन्वय अति आवश्यक है। एक तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाइए और इसका कार्य का वर्णन कीजिए। बाह्य वातावरण से प्राप्त संवेदनाओं या प्रेरणाओं को आवेग के रूप में बदलना, यह विद्युत आवेग को तंत्रिका तंत्र के प्रमुख अंगों मस्तिष्क और मेरुज्जु या विभिन्न भागों तक ले जाना, मस्तिष्क एवं मेरुज्जु से प्राप्त आदेशों को संभावित अंगों तक ले जाना, शरीर के आंतरिक वातावरण में विभिन्न अंगों के बीच समन्वय स्थापित करना। मेरुज्जु आघात में किन संकेतों के आने में व्यवधान होगा? अनैच्छिक क्रियाओं तथा प्रतिवर्ती क्रियाएं एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं? मेरुज्जु आघात में बाहरी आघात, दुर्घटनाएं, आक्रमण तथा विभिन्न प्रकार के खतरों से संभावित खतरों संकेतों से आने में व्यवधान होगा। सभी अनैच्छिक क्रियाएं प्रतिवर्ती क्रियाएं नहीं होती, लेकिन सभी प्रतिवर्ती क्रियाएं अनैच्छिक होती हैं। उदाहरण के लिए हृदय स्पंदन, हृदय की धड़कन, पाचन, श्वसन आदि अनैच्छिक क्रियाएं लेकिन प्रतिवर्ती क्रियाएं नहीं हैं। थैंक यू।